हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। अब सिर्फ लास्ट के 7 दिन रह गए हैं, मतलब लगभग 1 वीक रह गया है। एडमिट कार्ड जैसे कि आ चुका है, एसबीआई क्लर्क का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। मैंने अभी चेक किया है, मेरा जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को है और 4th शिफ्ट में है। ठीक है, 4th शिफ्ट में है। आप भी अपना चेक करिएगा और बताइएगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में है। तो 20 तारीख के हिसाब से मेरे पास तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आज का भी दिन मिला लूँ तो लगभग 7 दिन बचे हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है। अब हमें थोड़ा सा फोकस्ड होके और ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम मेंस को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें कुछ हद तक तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं छोड़ सकते। अब हमें क्या करना है, अपना शेड्यूल ऐसा बनाना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे में से सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको मेंस को देने हैं, और बाकी के जो 4 से 5 या 6 से 7 घंटे जो है आपको प्री को देने हैं। क्योंकि जब आप मेंस को ज़्यादा टाइम देते हो ना, तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है। और इसमें जो है हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है तो हमें इसको अब टाइम देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, आपको डेली एक मॉक तो उस टाइम पे लगाना है जब आपका एग्ज़ाम होगा। एक मॉक एग्ज़ाम टाइम पे लगाना है, और दूसरा मॉक जो आप दिन में किसी भी टाइम लगा लें। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ 2 लगाने हैं, आप 3 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। जितने आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना अच्छा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है बस मॉक टेस्ट लगाया और काम ख़त्म। मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस भी ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस मस्ट है। एनालिसिस तो करनी ही करनी है। बेशक आप 2 नहीं लगा पा रहे तो 1 लगा लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे लगाइए और साथ के साथ एनालिसिस भी करिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी मेंस में आप क्या कर सकते हैं, मेंस में आप ये कर सकते हैं कि आप 1 घंटा आपने रीजनिंग को दे दिया और 1 घंटा आपने करंट अफेयर्स को दे दिया। एक दिन आप ये कर लीजिए, दूसरे दिन मतलब अल्टरनेट डेज पे एक दिन आपने क्वांट को दे दिया, एक दिन आपने करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जिसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसको हम छोड़ नहीं सकते। 1 घंटा हमें करंट अफेयर्स को देना ही पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ्स को हम ऐसे अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी देना चाहे अपने हिसाब से, अपने स्टडी प्लान के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें बहुत भी ज़्यादा, अब हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो जितना कम टाइम बचा है उतना ही हमें ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। अब हम और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हमें नया नहीं पढ़ना है। कुछ भी नई चीज़ हमें पढ़नी ही नहीं है। कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जो भी हमें आता है उसी को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है। अगर हमारे पास किसी चीज़ के नोट्स हैं, जैसे अगर हमने वोकैब के नोट्स बना रखे हैं तो उसको पढ़ो। वोकैब के नोट्स अगर आप नहीं बनाते हो तो अगर आप पीडीएफ में से पढ़ते हो तो उस पीडीएफ्स को रिवाइज़ करो, तो आपकी वोकैबलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके अलावा मैथ्स में अगर आपको, क्योंकि मैथ्स में इसमें स्पीड मैथ काफ़ी नंबर की आती है, कम से कम 10 से 15 नंबर की आती ही है क्लर्क में, तो स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप क्वांट में थोड़े से वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल याद करिए। 1 से 30 तक के टेबल याद करने हैं, और स्क्वायर 1 से 50 तक के स्क्वायर याद करने हैं। ये टेबल याद करो 1 से 30 तक की, और ये स्क्वायर, और यहाँ पे क्यूब हमें 1 से 20 तक के तो करने ही करने हैं। इसके अलावा 1-2 कभी कभी 21 का भी पूछ लेते हैं और 25 का भी पूछ लेते हैं, तो ये 2 भी याद रखना है। ठीक है, वैसे हो सके तो आप 30 तक याद कर लो, वरना 1 से 20 तक तो आपको करने ही करने, क्योंकि ये जो नंबर सीरीज़ आती है ना उसमें बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप इस पे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और इधर उधर अपना टाइम थोड़ा कम दीजिए। बिल्कुल भी अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं भी अपनी तैयारी ऐसे ही कर रही हूँ। और इसके बाद क्योंकि IBPS क्लर्क भी लगा हुआ है और LIC AO भी लगा हुआ है, तो हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम ना प्री को छोड़ सकते हैं ना मेंस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ दोनों को लेके चलते रहिए, क्योंकि अभी 1 हफ़्ता मुश्किल से ही बचा है, तो अभी प्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो प्री बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा तो हमेशा 95+ ही परसेंटाइल आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 1 मॉक लगा सकते हैं या फिर 2 मॉक लगा सकते हैं। और अगर आपका 95 परसेंटाइल जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक ही हुए होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, मतलब एनालिसिस करने में आपको उतना कम टाइम लगेगा, तो मतलब आपके मॉक टेस्ट भी जल्दी दे दोगे। आप मॉक टेस्ट जल्दी दे दोगे तो आप थोड़ा मेंस के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाओगे। 2 से 3 घंटे की जगह आप फिर 4 से 5 घंटे कर सकते हो। ठीक है,
क्यों? क्योंकि आप प्री तो सिर्फ 3-4 घंटे में ही निपटा दोगे, 2 मॉक टेस्ट तो आप आराम से 3-4 घंटे में दे दोगे और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी कर लोगे। उसके अलावा आपको प्री के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करना ही है तो उसके अलावा अगर आपको मैथ्स में जैसे अगर आप कमज़ोर हो तो आप क्या कर सकते हो, एक शायद 200+ क्वेश्चंस की स्पीड्स मैथ की एक आशीष अरोरा की अभी क्लास ली है सर ने 1-2 दिन पहले, उसको आप देख सकते हो। उसमें जैसे जैसे सर जितने टाइम में बोल रहे हो उतने टाइम में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपकी स्पीड ज़रूर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।